अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। राइट ब्रदर्स की पहली परवाज से तकरीबन 1028 साल पहले, जब दुनिया के लिए आसमान सिर्फ परिंदों की जागीर था, एक शख्स ने वो कर दिखाया जिसका तसव्वुर भी इस वक्त नामुमकिन था। इसे हकीम अल-अंदलसी कहा जाता था, लेकिन इस दिन जब वो जबल अल-रूस की चोटी पर खड़ा हुआ तो लोगों को लगा कि वो शायद अपनी जान लेने वाला है। ये कहानी है अब्बास बिन फरनास की, एक ऐसा अबकरी साइंसदान जिसने सिर्फ उड़ने की कोशिश नहीं की बल्कि इंसानी तारीख में हवाबाजी एविएशन के पहले बाब की बुनियाद रखी। वो पहला इंसान था जिसने साइंसी उसूलों को इस्तेमाल करते हुए मसनूई परों के जरिए बादलों को छूने की कोशिश की। आज हम इस अजीम मुजिद की इस सच्ची कहानी को बयान करेंगे जिसे मगरिब की तारीख ने कहीं बहुत दूर धकेल दिया है। अब्बास बिन फरनास 810 ईस्वी में अंदलस, मौजूदा स्पेन के शहर रोंदा में पैदा हुआ। वो सिर्फ एक मुहिम जो नहीं था बल्कि एक हमाजहत शख्सियत का मालिक था। इसकी जहानत का चर्चा शाही दरबार तक था, जहां इसे एक अजीम माहिर फलकियात, इंजीनियर, मूसीकार और शायर के तौर पर जाना जाता था। इसकी इजादात की फहरिस्त इतनी लंबी है कि देखकर अक्ल दंग रह जाती है। इसने पहली बार रेत से शफाफ शीशा बनाने का फार्मूला दरियाफ्त किया, जिससे स्पेन में ऐनक साजी की बुनियाद पड़ी। इसने पानी की घड़ी, वाटर क्लॉक बनाई जिसे अलमिकातह कहा जाता था। इसने अपने घर के एक कमरे को मसनूई कायनात में बदल दिया था, जहां लोग छत पर सितारों की गर्दिश और बारिश के मनाजिर देख सकते थे। लेकिन इसके अंदर एक बेचैन रूह थी जो जमीन की कैद से आजाद होना चाहती थी। बरसों तक परिंदों की परवाज और हवा के दबाव का मुशाहिदा करने के बाद 875 ईस्वी में अब्बास बिन फरनास ने अपना हतमी तजर्बा करने का फैसला किया। इसने लकड़ी के 2 हल्के फ्रेम तैयार किए जिन पर असली परों और रेशम का निहायत मजबूत कपड़ा चढ़ाया गया। ये ढांचा आज के ग्लाइडन से बहुत मुशाबे था। कर्तबा के मुजाफात में वाक़े जबल अल-रूस नामी पहाड़ी पर मजमा इकट्ठा था। जब इसने छलांग लगाई तो लोगों की सांसें रुक गईं, लेकिन देखते ही देखते वो हवा के दोष पर तैरने लगा। वो नीचे गिरने के बजाय ऊपर उठा और कई मिनट तक फिजा में रहा। इसने साबित कर दिया कि अगर हवा के दबाव को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इंसानी जिस्म भी उड़ सकता है। ये इंसानी तारीख की पहली कामयाब पॉलिटेड फ्लाइट थी। कामयाब परवाज के बाद अब मरहला था जमीन पर उतरने का। यहीं से अब्बास बिन फरनास की वो तारीखी गलती सामने आई जो बाद में आने वाले तमाम साइंसदानों के लिए सबक बनी। इसने उड़ने के लिए बाजू और पर तो बनाए थे, लेकिन वो टेल बनाना भूल गया था। परिंदे अपनी दम का इस्तेमाल तवाजुन बरकरार रखने और रफ्तार को कम करने के लिए करते हैं। चूंकि अब्बास के पास दम नहीं थी, इसलिए वो लैंडिंग के वक्त अपनी रफ्तार कंट्रोल ना कर सका और निहायत सख्ती से जमीन से जा टकराया। इस हादसे में इसकी कमर की हड्डी बुरी तरह टूट गई, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं टूटी। बिस्तर पर लेटे हुए भी वो यही कहता रहा कि मेरी परवाज तो कामयाब थी, बस मैं दम बनाना भूल गया था। अब्बास बिन फरनास की इस कुर्बानी ने आने वाली नस्लों को वो रास्ता दिखाया जिस पर चलकर आज इंसान मरीख तक पहुंच गया है। इसकी खिदमात के एतराफ में नासा ने चांद पर एक बड़े गड़े का नाम UIBN रखा है। दुबई में इब्न बतूता माल का एक पूरा सेक्शन इसकी इजादात के नाम मंसूब है और लीबिया में इसके नाम का डाक टिकट भी जारी किया गया। वो सिर्फ एक मुसलमान साइंसदान नहीं था, बल्कि वो पूरी इंसानियत का मोहसिन था जिसने पहली बार इंसान को आसमान की सैर कराई। नाजरीन, अब्बास बिन फरनास की कहानी हमें बताती है कि ख्वाब वो नहीं जो सोते में देखे जाएं, ख्वाब वो हैं जो आपको सोने ना दें। एक ऐसा शख्स जिसने 65 साल की उम्र में आसमान से छलांग लगाई हमें सिखाता है कि इल्म और तजस्सुस की कोई हद नहीं होती। क्या आपको लगता है कि मुसलमानों की इस अजीम तारीख को आज के तालीमी निसाब में वो जगह मिली है जिसकी ये हकदार थी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और तारीख के मजीद ऐसे ही गुमनाम हीरोज के बारे में जानने के लिए स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।